मेरी माँ है धार्मिक विचारों वाली, थोड़ी गुस्सैल है, थोड़ी मजाकिया भी, और सहन शक्ति तो बहुत है। लोग कहते हैं सहन शक्ति होना सबसे बड़ी ताकत होती है, पर लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये ताकत से ज्यादा एक इंसान की कमजोरी कब बन जाए पता ही नहीं चलता। क्योंकि मेरी मम्मी जितना ज्यादा घर वालों के नखरे सहती हैं, वो तो उन पे और भी हावी हो जाते हैं। वो पूरे घर का काम करती हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई, सबके पसंद का खाना बनाएंगी, सबकी चड्डी मोजा शर्ट सलवार चादर बेडशीट सब धोएंगी। कोई बोलेगा बहू चाय लाओ, भाभी एक गिलास पानी मिलेगा क्या, मम्मी होमवर्क करा दो ना, मम्मी टिफिन, मम्मी नहला दो, भाग्यवान मेरे जीन्स कहाँ हैं और मेरी रुमाल भी देना। ओफ, इतना सब के बाद भी अगर कोई पूछ ले कि आपकी माँ क्या करती हैं, तो जवाब आता है अरे वो कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ है वो। वाह, आपके पूरे संसार को जो सहेज कर रखती है वो कुछ नहीं करती। इससे अच्छा तो यही बोल देते कि वो हमारे घर की नौकरानी है जो पगार भी नहीं लेती और उल्टा हमारे घर को बजट से चलाती है ना। सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं। मेरी माँ की भी बहुत ऊंची ऊंची ख्वाहिशें थी। बचपन से ही उन्होंने गायिका बनने का ख्वाब देखा था। उन्हें तो स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका भी मिला था, पर उनके मायके वालों ने कहा जो करना है तेरे सासरे जाके करना, हमारे पास पैसे नहीं है तुझे उड़ाने के लिए। कुछ सालों में उनका बाल विवाह हुआ। ससुराल से प्राइवेट कॉलेज लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते तक तो 2 बच्चे भी हो गए और ऐसे ही दिन निकल गया। ना मायके में ख्वाब पूरा हुआ और ना ससुराल में। और ये सिर्फ मेरी माँ की ही कहानी नहीं है, बल्कि भारत की हर माँ की कहानी है। मैं अनुराधा अजय गुप्ता आपको आपकी ही माँ की स्टोरी बता रही हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भारत की हर माँ को उनकी की हुई सैक्रिफाइस याद आ जाए। प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि शुरुआत से ही भारत की माँओं को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा है। अब मेरी बुआ को ही देख लो, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ना मायके में नौकरी करने को मिला और ना ही ससुराल में। मेरी एक बुआ नर्स बनना चाहती थी और एक बुआ टीचर, पर बनकर रह गई सिर्फ हाउसवाइफ। और हाउसवाइफ की जॉब की हमारे देश में कोई इज्जत नहीं है। हमारी माँ ने चाहे कितने भी सैक्रिफाइस किए हों, पर कभी खुद के अलावा किसी और को इस बात का भनक तक नहीं लगने दिया। कौन इडियट है यार जो कहता है कि औरतें बहुत खर्चा करवाती हैं। जितना आप सब खर्चा करते हो अपने पहनने और खाने में, उतना आपकी माँ कभी नहीं करती। माँ तो हमेशा पैसा बचाने की सोचती हैं ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। आज तक मेरी माँ ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आवाज तक नहीं उठाई, पर वो मुझे मेरे एम तक पहुंचाने के लिए सबसे लड़ गई। माँ आप सच में ग्रेट हो, इस दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं। पर पता नहीं लोग माँ की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। अगर मैं पूछ लूं कि कौन कौन अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है तो सब हाथ उठा देंगे। सब दिखावा करते हैं, सबके सब। मदर्स डे, वुमेन्स डे के दिन स्टोरी स्टेटस लगा लेना रिस्पेक्ट करना नहीं होता है। अगर सच में तुम अपनी माँ बहन को रिस्पेक्ट देते ना, तो हर छोटी छोटी बातों पर मादर बेटी बहन नहीं बकते रहते। और मुझे ये गाली देने में कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इन गालियों को उनके सामने दे रही हूँ जो ये गाली रोज बकते हैं। और मैं यहाँ सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियां भी कोई कम नहीं होती हैं गालियां देने में। सुनो, अगर सच में तुम अपनी माँ बहन को इज्जत देना चाहते हो ना, तो गाली ना बकने की शपथ ले लो। छोड़ दो गाली। कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूँ मैं कि अनशन में बैठ जाओ, गाली ही छोड़नी है सिर्फ। चलो देखते हैं हमारी माँ के लिए कितना लाइक ठोक सकते हो। ठोको लाइक। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिएगा। टाटा।